नैतिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्तेस्य निर्विघ्नो शास्त्रदो तेन संस्तुति। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। अष्टानिका महापर्व की जय। जय जनन बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जहां पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज देते हैं आपके और हमारे हर एक समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप या तो यहाँ पर आकर परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष अपना विकल्प रख सकते हैं, या फिर हमें मैसेज भेजकर आप अपना समीचीन विकल्प हमें भेज सकते हैं। आपका जो भी विकल्प रहेगा हम परम पूज्य मुनिश्री के द्वारा आपके उस विकल्प का सम्यक समाधान कराएंगे, क्योंकि मन में जो भी एक विकल्प उठता है वह अनेक विकल्पों को उत्पन्न करता है, तथा अगर जो भी विकल्प उठ रहा है उसका अगर आपको समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो वह विकल्प अनेक विकल्पों को उत्पन्न करता है। आपके मन में कोई भी विकल्प है तो उसका परम पूज्य मुनिश्री के द्वारा आगम के अनुसार उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हम ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बार बार विनम्र अनुरोध करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने ज्ञान को सम्यक की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान ही कार्यकारी उपाय है और सम्यक के अभाव में वही ज्ञान मिथ्यात का कारण है जो कि हमें अनंत संसार में भटकाने वाला है। उस मिथ्यात से बचने का और सम्यक की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए जितेंद्र जैन लालू हटा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पंचम काल में अधर्मियों का साथ देने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है? वही अधिक फल फूल रहे हैं। वहीं धर्म का साथ देने वाले परेशान हैं। जो धर्म के साथ हैं वह अकेले रह जाते हैं, जिससे उनके मन में आता है कि क्यों ना हम भी इसी मार्ग को अपना लें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। कुछ हद तक जीवों के साथ काल का प्रभाव अवश्य ही हुआ करता है। मात्र काल का ही नहीं, अपितु द्रव्य, क्षेत्र और दूसरों के भावों का भी प्रभाव जीव पर पड़ता है। और वर्तमान में जितने भी विपरीतताएं देखने में आ रही है, कहीं न कहीं ये पंचम काल का ही मुख्य रूप से प्रभाव है, जिस कारण से ये
विधर्मी, धर्म विरोधी या कुधर्मी आदि जीवों का सहयोग करने वाले उनकी संख्या बढ़ते हुए देखने में आ रही है, वहीं पर धर्म और अधर्म का अनुपालन करने वाले वास्तविक धर्मात्माओं की संख्या दिन ब दिन घटते हुए देखने में आ रही। और ये भी परम सत्य है कि जो ऐसे जीवों को यानी कुधर्मियों को, अधर्मियों को, पापियों को सहयोग करता है और जो इन पापों में संलग्न है, अधर्मों में संलग्न है, ऐसे जीवों का उत्थान होते हुए वे अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हुए देख रहे हैं। उनकी प्रशंसा भी कभी कभी देखने में आती है, वे धन दौलत से भी परिपूर्ण देखने में आते हैं। पर फिर भी ये अवश्य समझना होगा कि ये मात्र उनका पिछले पर्याय का पुण्य है जिसके निमित्त से वह फल फूल रहे हैं। क्योंकि जब तीव्र पुण्य का उदय होता है या तीव्र पाप का उदय होता है, तीव्र कर्म के उदय में किया गया पुरुषार्थ तात्कालिक रूप से फलीभूत नहीं होता। और जो भी कर्म का या जो भी कार्य का पुरुषार्थ जीव करता है, उसके निमित्त से जो कर्म का आश्रयबंध होता है वह उदय में आने के लिए भी कुछ अबाधा काल, कुछ समय अवश्य आवश्यक हुआ करता, जिस कारण से वह वर्तमान में भले ही विपरीत कार्य करते हुए व्यक्ति दिख रहा है, पर उसका वर्तमान में विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करने वालों को सहयोग करना आदि वर्तमान में फलीभूत होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके पिछले पर्याय का तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है। और वहीं पर कहीं न कहीं वर्तमान में आपका या जो धर्म का सहयोग करने वाले जीव है, ऐसे उन धर्म का अनुपालन करने वाले, धर्म का सहयोग करने वाले जितने जीव हैं, उनके पिछले पाप कर्म का उदय होने के निमित्त से वर्तमान में आपने किया हुआ या उन धर्मात्माओं ने किया गया पुरुषार्थ जो कि सच्चा पुरुषार्थ था, वह कार्यकारी रूप से फलीभूत होते हुए नहीं दिखता। पुनः पुनः इस बात को अवश्य समझना होगा, जैसे कर्म का उदय होगा वैसे ही तीव्र कर्म के उदय के अनुसार ही जीव का परिणमन, उसका पुरुषार्थ, उसका प्रत्येक कार्य घटित होते हुए देखने में आता है। इसलिए उन विधर्मियों का, कुधर्मियों का कहीं ना कहीं पिछला तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, और जो धर्मात्मा वर्तमान में बने हैं वे भले ही धर्म का पुरुषार्थ कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वह उनके पिछले पर्याय का पाप का उदय होने के निमित्त से ही ये सब कुछ ऐसा विपरीतता का प्रदर्शन वर्तमान में देखने में आ रहा है। इसलिए ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि धर्म करने से क्या मतलब है। हम भी या वह व्यक्ति भी ये सोचे कि उस अधर्मियों का, कुधर्मियों का, ये विपरीत कार्य करने वालों का ही साथ दे तो उसकी जैसी प्रशंसा आदि आदि प्राप्त हो, जरूरी नहीं है। अगर जीव का अंतरंग रूप से जो जैसा कर्म का उदय होगा वह उसी प्रकार से उसे प्राप्त होता है, वही उसके उदय में भी आता है, और वैसे ही उसके जीवन में आने वाले समय के लिए और वर्तमान में भी कार्य हुआ करते। इसलिए ये विपरीत मान्यता छोड़ते हुए प्रति समय जीवों को धर्म की ही शरण को प्राप्त करना होगा। भले ही वर्तमान में कुधर्म अधर्म करने वाले जीवों का विकास, उन्नति बिल्कुल सब कुछ दिख रही है, पर वह वर्तमान के कारण नहीं है, अपितु भूत के पुण्य के निमित्त से है। ऐसे ही आपका पाप का, भूत का उदय नहीं होता, जो धर्म का आलंबन करते हुए भी पाप का उदय नहीं छोड़ पा रहे हैं, मतलब वे वास्तविक अभी धर्म को प्राप्त करते हुए सच्चे धर्मात्मा नहीं बन पा रहे। क्योंकि जिसने धर्म की वास्तविक रूप से श्रद्धा भक्ति से शरण प्राप्त कर ली है, नियम से उसके दिन बहुत शीघ्रता से ही बदल जाते हैं, और उसके निमित्त से परिपूर्ण रूप से उसका जीवन भी बदल जाता है। और एक बात अवश्य समझनी होगी कि पुण्य और पाप मात्र एक ही प्रकार का नहीं होता, अनेक प्रकार के पुण्य पाप जीव के साथ जुड़े होते। जितने कर्म हैं उतनी उतनी उत्तर प्रकृतियां हैं, उन उत्तर प्रकृतियों के निमित्त से अनेक प्रकार से उसके परिणमन को, यानी अनेक प्रकार से पुण्य, अनेक प्रकार के पाप आदि का व्याख्यान भी आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो उसको बिल्कुल उसी हिसाब से समझना होगा। भले ही पुण्य के उदय से जैन कुल में जन्मे हैं, धर्मात्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं दूसरे आसाता वेदनी जैसे कर्मों का उदय होगा, जिसके निमित्त से धर्म का आलंबन लेने के बाद भी वह सुखी नहीं हो पा रहे हैं, उनकी प्रशंसा आदि नहीं हो पा रही है। तो ये पुण्य पाप का ही खेल है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महावीर जैन मड़वैया, भानपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी,
हम कोई भी कार्य करते हैं वह अच्छा हो या कैसा भी हो, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो क्या हमें उनके मन की, अपने मन की सुनना चाहिए या उनकी बात मानना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तविकता में कार्य करने का आनंद तो तभी आता है जब परिपूर्ण रूप से व्यक्ति स्वयं के बुद्धि और स्वयं के मन को लगाते हुए कार्य को करता है। पर इस कार्यों को या कोई भी घटनाक्रम को करते समय ये अवश्य ध्यान रखना होगा कि मात्र अपनी मनमानी करने से भी कार्य सफल हो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अगर बुजुर्ग व्यक्ति हमें कार्य करते हुए टोक रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करना श्रेष्ठ होता है, तो उस समय पर ये समझने की आवश्यकता है जो हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उनका अभिप्राय क्या है, वह किस उद्देश्य से हमें समझा रहे हैं, किस कारण से समझा रहे हैं आदि सब कुछ समझे बिना अगर आप मनमानी करते रहोगे कि नहीं वह तो हमेशा टोकते ही है, वे तो कहते ही रहते हैं, तो कभी भी जीवन में आप उत्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये कार्य करते समय यह माना कि प्रत्येक जीवन की घटनाओं में, प्रत्येक समय में, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो समय समय पर आपको शिक्षा देगा, समय देगा, टोकेगा, समझाएगा, पर वह जो समझा रहा है उसको समझने का कम से कम पुरुषार्थ तो प्रत्येक जीव को करना ही करना होगा। क्योंकि जो भी कार्य किया जाता है वह अगर विवेक के साथ किया जाता है तो ही वह कार्य सफलता को देने वाला हो सकता है, अन्यथा वह कार्य निष्फल ही हो जाता है। जैसे कि माना कि किसी व्यक्ति ने आपको सलाह दी कि ऐसा नहीं, आप ऐसा करते तो अच्छा होता, तो उस कार्य को, जिस कार्य के लिए उसने सलाह दी है, तो उसके विषय में 1, 2, 4, 5, 10 मिनट वास्तव में विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, वास्तव में अगर उसने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, उसके पीछे उसका अभिप्राय क्या है, क्या ऐसा करने से वास्तव में मेरा हित होगा कि नहीं होगा। अगर थोड़ा सा विवेक लगाते हुए, थोड़ा सा समय देते हुए उस कार्य के बारे में, उस सुझाव के बारे में अगर हम सुनेंगे, समझेंगे, तो नियम से वह सुझाव कभी कभी काम का भी हो सकता है। हाँ, पर ये कभी कभी हो सकता है, हमेशा ही सुझाव काम का हो ये ज़रूरी नहीं है। हमेशा दूसरों के ही मन का करे ये भी अच्छी बात नहीं है, हमेशा ही स्वयं की मनमानी करे ये भी सही अच्छी बात नहीं है। वास्तविकता में इन दोनों का बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता है। सामने वाले की सलाह हमें कितने हद तक सुननी है, कौन सी सुननी है, कौन सी नहीं सुननी है, अपने मन की कितने हद तक करनी है, कितने हद तक नहीं करनी है, ये स्वयं से ही एक विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। ये विवेक स्वयं को अनुभव से ही आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, विपत्तियाँ होती है, चुनौतियाँ होती है जो एक समान नहीं होती, प्रति समय प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार की हुआ करती है। तो उन चुनौतियों से बहुत सारी सीख लेते हुए ये निर्णय करना होगा कि किस समय पर किसकी सलाह सुननी है, क्योंकि जितने जितने जीव है कुछ स्वयं उनके स्वार्थ के वशीभूत होकर सलाह देते हैं, कुछ वास्तविकता में जो उपकारी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो हो सकता है आपके हित के लिए सुझाव दे रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें निर्णय करना होगा कि सुझाव देने वाले या रोकने टोकने वाले किस लिए, किस अभिप्राय से, किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य को लेकर कर रहे हैं, और उसे सोचते हुए ही उसे सुनना नहीं सुनना, उसे कितने हद तक जीवन में उतारना नहीं उतारना, ये सब कुछ अपने पास विवेक प्राप्त करने की आवश्यकता है। और जैसे ही विवेक को धारण करेंगे अपने आप वह जीवन में हमारा कार्य सफलता की ओर होगा। इसलिए ना पूरे अपनी मन की मानो, ना पूरे अपनी किसी दूसरे की मानो, विवेक पूर्वक वह वास्तविकता में जो जिनवाणी में, आगम में, धर्म में कहा है उसे ही मानो, तो ही हमारा जीवन उत्कृष्टता की ओर होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशा जैन, गौरझामर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी घर में बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं जिनके पेज फट रहे हैं, खराब हो गए हैं, तो ऐसे उन ग्रंथों का क्या किया जाए? क्या उन्हें कुएं में या किसी जल स्रोत में प्रवाहित कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
घर में रखे हुए जो जीर्ण शीर्ण ग्रंथ या धार्मिक पुस्तकें आदि हैं और उस पुस्तकों के निमित्त से अगर वह फट रही है, कट रही है, उसकी अभिनय हो रही है, तो उसको व्यवस्थित करना एक श्रावक का कर्तव्य होगा। जब तक जितनी हद तक उन ग्रंथों की सुरक्षा कर सकते हैं, उसको किसी व्यवस्थित आच्छादन से, कवर से या टेप आदि से, गोंद आदि से चिपकाते हुए या अन्य किसी प्रकार से अगर सुरक्षित कर सकते हैं, तो सबसे पहला पुरुषार्थ तो उन ग्रंथों को, उन धार्मिक पुस्तकों को सुरक्षित करने का करना होगा। और अगर वह सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हद तक जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं कि जो किसी भी प्रकार से उसमें सुधार होना या उसकी सुरक्षा करना कतई संभव नहीं होता है, तो ऐसे समय में उन ग्रंथों को बहुत सारे जीव जलाते हैं, कोई पानी आदि में डालता है, तो कहीं ना कहीं उन ग्रंथों का वह जलाना, पानी में आदि सराना, तो ये परिपूर्ण रूप से उन ग्रंथों की अभिनय ही हुआ करती है, क्योंकि देव, शास्त्र, गुरु ये तीनों भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं लंबे समय तक उसकी अर्चना, उसका प्रयोग, उसकी पूजा आदि करने के निमित्त से। तो कहीं ना कहीं उन ग्रंथों का जो स्वाध्याय या आगम के जो बीजाक्षर उसमें लिखे हैं, वह अपने आप में एक जिनवाणी का स्वरूप होने से उसको अगर किसी भी प्रकार से बिना विवेक के साथ किसी पानी में बहा दिया और माना कि दूसरे कहीं अन्यत्र जाके जहाँ वह दुर्गंध थी वहाँ वह पानी पहुँच गया, नाली का पानी उसमें मिल रहा है, तो अनेक प्रकार के विकल्प उसके साथ हो सकते हैं। इसलिए अवश्य समझे कि वर्तमान में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हुई है जो इन प्राचीन ग्रंथों को, जीर्ण शीर्ण ग्रंथों को पहले सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं और सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको ही पुनः रिसाइकल करने का, यानी पुनः उसको ही अन्य प्रकार से प्रयोग करते हुए उसको पुनः उस जिनवाणी के ग्रंथों के कागज आदि बनाने में उसका प्रयोग करते हैं। तो उन संस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हुए आप उन ग्रंथों को जो जीर्ण शीर्ण हुए हैं, ऐसे उन ग्रंथों को, धार्मिक पुस्तकों को आप उन स्थानों तक पहुंचाने का, उन संस्थाओं तक पहुंचाने का प्रयास करें जो उसको रिसाइकल करते हुए पुनः उसके माध्यम से ही, उन्हीं कागज़ों के माध्यम से वह जिनवाणी आदि प्रकाशित करना, जिनवाणी के लिए कागज़ आदि बनाना, ऐसा जो कार्य करते हैं वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करो, तो वह अभिनय भी नहीं होगी। अगर उसका कुछ काम भी हो रहा है तो दुरुपयोग ना होगा, वही सदुपयोग के रूप में उसका प्रयोग भी होगा। और इसी प्रकार से उस प्राचीन और जीर्ण शीर्ण ग्रंथों को रिसाइकल करते हुए वह एक अच्छा कार्य भी होगा। जो अनेक संस्थाएं इसमें संलग्न है उनके बारे में पता करके वहां आप उसके पहुंचाए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। वीरेंद्र ठेकेदार, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, दान मंदिर में देना या गरीबों को देना श्रेष्ठ है, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में वास्तविकता में दान की परिभाषा समझने की आवश्यकता है। आज वर्तमान में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ और कुप्रथाएं प्रारंभ हो गई है जिनको वर्तमान के जीवों ने दान कहना प्रारंभ किया है, जबकि आगम के परिप्रेक्ष्य में वह किसी भी प्रकार का दान नहीं है। आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, स्वस्याति सर्वोदानम, जो स्वयं और दूसरे के उपकार के लिए स्वयं का दिया हुआ द्रव्य, जो कि 4 प्रकार के पात्रों को या 7 स्थानों पर दिया जाता है, उसको ही दान कहा गया है। अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का दान होता ही नहीं। जैसे रक्तदान, कन्यादान, गौदान आदि आदि जो वर्तमान में दान की परिभाषा प्रारंभ की गई है, ये दान की परिभाषा आगम के परिप्रेक्ष्य में है ही नहीं है। आगम में तो मात्र 4 ही प्रकार के दान कहे हैं, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, और वो भी मात्र और मात्र 3 प्रकार के पात्रों के लिए ही कहे गए हैं, जो कि उत्तम, मध्यम और जघन्य की अपेक्षा से 3 प्रकार के हैं। जो निर्ग्रंथ मुनिराज, आचार्य परमेष्ठी आदि है, ये उत्तम पात्र है। जो अणुव्रति है और प्रतिमाधारी है, वे श्रावक मध्यम पात्र है, और जो सम्यक दृष्टि है वह जघन्य पात्र है।
इनके अलावा दिया गया वह कोई भी धन हो, कोई भी सहयोग हो, वह दान नहीं है। और साथ में ये बात भी अवश्य समझनी होगी कि 3 विशेष शब्द आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रदान किए हैं, उसको इस प्रकार से समझना होगा। एक दयादत्ती, एक पात्र दत्ती, और तीसरा जो शब्द आया है वह समदत्ती है। जो एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को अपने समान बनाने के लिए पुरुषार्थरत है, ऐसे उस दत्ती को यानी देने के कार्य को, उसके मदद को, सहयोग को वह समदत्ती कहा है, क्योंकि दूसरे को अपने समान बनाने के लिए उसने जो सहयोग किया है वह दान नहीं है, वह समदत्ती है। पुनः जो गरीब है या दीनहीन है, पशु है, तिर्यंच है, उनके लिए जो सहयोग किया गया है या उनको जो मदद की गई है वह भी दान नहीं है, वह परिपूर्ण रूप से दया दत्ती है। उन पर दया करके जो दिया जा रहा है, उनका सहयोग किया जा रहा है, उनका उपकार किया जा रहा है, वह दया दत्ती के रूप में स्वीकार किया जाता है। जबकि पात्र दत्ती यानी जो 4 प्रकार का दान 3 प्रकार के पात्रों को दिया जाता है, उत्तम मध्यम जघन्य, उनके निमित्त से ही वह दान कहलाता है। अन्य किसी का वह दान नहीं है। समदत्ती हो सकती है, दयादत्ती हो सकती है, देने से बराबर पुण्य भी मिलेगा, पर वह दान की श्रेणी में नहीं आता है। दान भिन्न होता है, देना भिन्न होता है। जब तक उस दान को समझा नहीं जाएगा तब तक व्यक्ति प्रत्येक देने के कार्य को दान समझता है, पर वास्तविकता में वह दान नहीं है, अपितु दान मात्र उन सत्पात्रों को 7 स्थानों पर जो दिया जाता है वो ही अचिंत्य फल को देने वाला दान होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों को देना, उनको सहयोग करना बंद कर दे। दीनहीन जीवों को, गरीबों को दान देते हुए अगर विवेकपूर्वक दान दिया है तो वह दयारूपी फलीभूत तो होगा, पर वह दयादत्ती के रूप में फलीभूत होगा, वह दान के नाम से फलीभूत नहीं होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जो गरीबों को देने वाला दान है, मंदिर आदि में दिया जाने वाला दान है, इसके विषय में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो अचिंत्य फल 4 प्रकार के दान से प्राप्त होता है, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, वह गरीबों को दया करने मात्र से नहीं होता। वहाँ पर मात्र दया का ही मुख्य उद्देश्य है, पर यहाँ पर दया, करुणा के साथ साथ उन सामने वाले पात्रों का, सत्पात्रों का उपकार हो, ये भी भाव होने से वह दान 3 पात्रों को जो 4 प्रकार का दान है वह सर्वश्रेष्ठ दत्ती है, दान है। अन्य दोनों भी भले ही सहयोग है, मदद है, पर वह दयादत्ती है, समदत्ती है। दान तो मात्र पात्र दत्ती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं डॉक्टर राजीव जैन। राजू अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे भगवान, मेरा यह प्रश्न है कि मेरा जीव जो आदि अनादि से अनंत अनंत पाप भोगता हुआ इस मानव युग में आया है, क्या मैं अनादि अनादि जो पाप हैं वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी के युग में पापी पाप चारों तरफ दिख रहा है, क्या करें हम जिसके कारण ये अगले भाव के इस भाव के हमारे पापों का क्षय हो, वर्तमान में पुण्य का बंद हो। भगवान नमोस्तुते। डॉक्टर साहब, जीवों को जो कर्मों का आश्रयबंध हुआ है, चाहे पाप रूप हो चाहे पुण्य रूप हो, किसी बहिरंग साधनों से या बहिरंग निमित्तों से नहीं हुआ है, अपितु जो जीव के स्वयं की करतूती थी, जीव के स्वयं के जो परिणाम थे, जीव के मन वचन काय के जो कार्य थे, उनके निमित्त से उनको विशेष रूप से कर्मों का आश्रयबंध हुआ है। और इसलिए ये अवश्य समझे, चाहे भौतिकता का युग हो चाहे पुराना युग हो, उन भौतिकता के कारण से या किसी काल आदि विशेष के निमित्त से पाप का आश्रयबंध नहीं हुआ है, वह जीव के स्वयं के मन वचन काय के निमित्त से ही हुआ है, अन्य दूसरों निमित्तों से नहीं हुआ। इसलिए अगर उन पापों से हमें बचना है या आने वाले समय में हमें उन पापों को साथ नहीं ले जाना है, पुण्य का आश्रयबंध करना है, तो स्वयं को बहुत विवेक के साथ कार्य करने की आवश्यकता।
जब तक उस विवेक को हम जागृत नहीं करेंगे तब तक विश्वास मानना जीव अपने उस पाप को पुण्य रूप परिवर्तित नहीं कर सकता। स्वाभाविक है कि आज तक जीव इस बात को नहीं समझ पाया कि आज तक उस जीव ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की है, कितने बड़े बड़े दोष किए हैं, और जब तक ये गलतियां और दोष का बोध नहीं होगा तब तक उसमें सुधार नहीं होगा, और जब तक सुधार नहीं होगा तब तक पाप भी पुण्य रूप परिवर्तित नहीं होगा, पाप की निर्जरा नहीं होगी और पुण्य का आश्रय भी नहीं होगा। ये जो जीव के साथ मन वचन काय 3 साधन मिले हैं, प्रतिदिन प्रति समय वह कहीं ना कहीं कर्मों का आश्रय करने के लिए निमित्त बनते। कोई भी ऐसा समय शेष नहीं बचता जीवन में जहाँ पर जीव को कर्मों का आश्रय बंधन नहीं होता। इसलिए ये निर्णय व्यक्ति का स्वयं से होना चाहिए कि मुझे शुभ रूप पुण्य का आश्रय करना है कि अशुभ रूप पाप का आश्रय करना है, क्योंकि प्रति समय जो आश्रय जारी है वह विवेक पूर्वक अगर किया जाए, वही क्रिया जो आज तक अविवेक पूर्वक करते रहे, जिसका दोष हमें नहीं पता था उसको वैसा ही करते रहे, उसी क्रियाओं से जो मन वचन काय से पाप को बांधा था, पाप का आश्रय किया था, वही क्रिया चाहे मन की हो, सोचने की, विचार करने की, शरीर की हो, क्रिया रूप हो या बोलने रूप वचनों की क्रिया हो, अगर उसमें थोड़ा सा विवेक रखते हुए कब क्या करना, कैसा नहीं करना, क्यों करना आदि सभी बातों को अगर समझे और विवेक पूर्वक उन कार्यों को करेंगे तो नियम से वह पाप के आश्रय की जगह हमारे लिए वह पुण्य के आश्रय के लिए निमित्त बन सकते। इसलिए अगर मन वचन काय का शुभ परिणाम या शुभ उपयोग करने से हम उस पापों से बच सकते हैं और उन पापों से बचते हुए पुण्य का आश्रय बंध कर सकते। पर जो पिछली पर्याय में हमने पाप का बंध करके रखा है या वर्तमान में भी आज तक जो पाप का कर्म बंध करके रखा है, उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं हमें धर्म की शरण को, देवशास्त्र गुरु की शरण को व्यवहार से तो प्राप्त करना ही करना होगा। और जितनी श्रद्धा भक्ति पूर्वक हम उस धर्म को, धर्म आयतनों को यानी देवशास्त्र गुरु की सेवा, भक्ति, पूजा, अर्चना आदि आदि करने में संलग्न रहेंगे, उतना उतना ही हम उन पिछले जन्म के, पिछले भवों के पापों की निर्जरा के लिए निमित्त प्राप्त अवश्य ही कर सकते। इसलिए ये अवश्य समझे, पिछली पर्याय के और वर्तमान के पर्याय के पाप को नष्ट करने के लिए हमें उनकी निर्जरा करने के लिए धर्म की क्रियाएं आदि आदि सब कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है। श्रावक के लिए जो षडावश्यक रूपी धर्म कहा है, उन षडावश्यक रूपी धर्मों को प्राप्त करना उसके लिए अनिवार्य है, जिसके निमित्त से पाप की निर्जरा होगी और कुछ अंशों में उसमें जो मन वचन काय के शुभ योग लगेगा, उन शुभ योगों के द्वारा शुभ उपयोग होगा और शुभ उपयोग से ही पुण्य का आश्रय होगा और उन पुण्य के आश्रय से ही कथनचित उस पिछले पाप को जो हम प्राप्त कर रहे थे या पाप जो वर्तमान में आ रहा था, उस वर्तमान में पाप का संवर होगा, पुण्य का आश्रय होगा और पुरुषार्थ करते हुए तपस्या करेंगे तो वह कर्मों की निर्जरा भी होगी। मात्र तपस्या, उपवास आदि ही नहीं, अपितु अंतरंग उपवास में देवशास्त्र गुरु को विनय है, स्वाध्याय है, वैयावृत्ति है, इनके माध्यम से भी हम अपने पापों की, कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और पुण्य आदि की भी प्राप्ति करते हुए संसार से, दुखों से बचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आशा है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर आपको आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो आप हमारे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच, एक बार फिर से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। आपका जो भी विकल्प है वह प्रतिदिन 5:13 पर प्रसारित होता है। वहाँ पर आप जाकर अपने समीचीन विकल्प को देख सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, जिससे अगर किसी और व्यक्ति का वह समीचीन विकल्प होगा तो वह आपके इस विकल्प के थ्रू सम्यक समाधान प्राप्त कर सकता है और उसके श्रुत ज्ञान में ही बड़ी वृद्धि होगी। इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और आप हमें समीचीन विकल्प भेजना चाहते हैं जो परम पूज्य मुनि श्री के द्वारा ही जिनका निराकरण होगा, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। इसको एक बार और नोट कर लीजिएगा, 8707548811। अगर आप ईमेल उपभोक्ता हैं तो आप हमें ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और परम पूज्य मुनि श्री के द्वारा
मोरा जी जो हमारा लास्ट चातुर्मास सागर में हुआ था, वहाँ पर एक वचन कड़िका के रूप में जनवाणी चैनल पर जो प्रवचन डेली आते हैं उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको सारी मुनिराज के संघ की होने वाली आगे की अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहेंगी। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जनवाणी स्तुति।